सो हेलो गाइस, वेलकम टू डीसी ग्लोबल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एंड आज बात करेंगे हाउ टू क्रिएट क्लिक बैंक अकाउंट इन इंडिया। गाइस, अगर आप बिगनर हैं या ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोग्राम पे काम करते हैं, या आप अगर बिगनर हैं और स्टार्ट कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग, सो कहीं ना कहीं आपको क्लिक बैंक का नाम जरूर आपने सुना होगा। और आज की इस वीडियोस में मैं बेसिक से लेके एडवांस तक आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्लिक बैंक पे आप अकाउंट कैसे बनाएंगे। आप कैसे इंडिया की बिलिंग पे, इंडियन आईपी पे आप क्लिक बैंक का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, जो अकाउंट आपका कभी डिसेबल नहीं होगा। बहुत से ऐसे लोग मुझे कमेंट किए थे, या मेरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होते हैं, जिनको क्लिक बैंक के अकाउंट पे जब भी अकाउंट क्रिएट करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है। और समहाउ क्या होता है कि आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है। अब ऐसे लोग, बहुत से लोगों की ऐसा कंप्लेन आती है कि सर अभी तो हमने पहली बार क्रिएट किया, हमारा अकाउंट डिसेबल हो गया। तो ऐसी प्रॉब्लम तभी आती है जब आपको पूरी नॉलेज नहीं रहती है। सो गाइस, इस वीडियोस में मैं आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्लिक बैंक पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे आपको वहाँ पे सारी अपनी डिटेल यूज़ करना है जिससे आपका अकाउंट डिसेबल ना हो। और इस वीडियोस के थ्रू मैं एक एफिलिएट मार्केटिंग पे, क्लिक बैंक पे मैं पूरी एक सीरीज बनाऊंगा, जिस पे रेगुलर बेसिस पे आप सभी को मैं वीडियोस अपडेट करूंगा, कि इस बेसिक से, कि अभी इस वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्लिक बैंक पे अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे हम होप लिंक जनरेट करेंगे, कैसे अपना लैंडिंग पेज बनाएंगे, एवरीथिंग हम लोग इस वीडियोस में बात करेंगे। और नेक्स्ट की वीडियोस में हम आगे आपको वीडियोस पे देते रहेंगे गाइस, कि आप गूगल एड्स के थ्रू कैसे क्लिक बैंक का अकाउंट आप क्रिएट करेंगे। उसमें भी बहुत से लोगों का इश्यू होता है कि सर गूगल एडवर्ड पे जब भी हम कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट हमारा सस्पेंड हो रहा है, या अगर आप एक लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं तो आपका कन्वर्जन उतना अच्छा नहीं आ रहा है जिससे आपकी आप जो सेल इंक्रीमेंट अच्छी खासी हो पाए। तो ये सारा आगे की वीडियोस में मैं आपको देते रहूँगा गाइस। तो प्लीज़ अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ गाइज आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप, ताकि मैं आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट देता रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे गाइज मैंने अपना जीमेल यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ अपना। यहाँ पे सिंपल से आपको आना है क्लिक बैंक पे। यहाँ पे आपको क्लिक बैंक ओपन करना है और ये आपके पास वेबसाइट आएगी, यहाँ पे इसको ओपन करना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद क्लिक बैंक का डैशबोर्ड ऐसे ओपन होता है। यहाँ पे सारी बेसिक चीज़ें एक बार मैं आपसे कहूँगा कि अकाउंट ओपनिंग से पहले ही आप सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन, सारी चीज़ें, ताकि आप अवेयर हो जाएंगे सारी चीज़ों से। आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है तो साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका ये 100% फ्री है। सबसे पहले आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमारी कंट्री इंडिया है, यहाँ पे आपको अपना नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर टाइप करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए अपना। मैंने इंडिया कर लिया। देन मैंने अपना, ये हमारा फ़ोन नंबर हमने टाइप कर लिया। यहाँ पे हमें पहले अपना, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। बहुत बेसिक स्टेप है, यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आएगा। मैं आपको अब एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ पे लोगों का इशू आता है जिससे अकाउंट उनके डिसेबल हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया। एंड गाइज, पासवर्ड आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, ये सारी रिक्वायरमेंट जितनी भी क्लिक बैंक की हो ये फुलफिल होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड जनरेट कर ले रहा हूँ। अब देखिए, मैंने ऐसा पासवर्ड यूज़ किया, दो आपके कैपिटल लेटर होना चाहिए एंड उसमें आपको ऐसे साइन जो हैशटैग @ हो गया, डॉलर साइन हो गए, ये सारे आपको यूज़ करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू, देन गो टू बॉटम, और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको क्लिक कर लेना।
मैं फिर से कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको करना है ज्वाइन क्लिक बैंक। यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। इनका एक कोर्स आता है एफिलिएट मार्केटिंग का, जिन पे आपको वीडियोस, ट्यूटोरियल्स और भी सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप बिगनर हैं एंड आप फुल टाइम एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि गाइस इनका जब तक फ्री का है आप इसको ज्वाइन करिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो थैंक्स कह सकते हैं। अब यहाँ पे इनका फेसबुक का आता है तो उसको आप ओपन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे बॉदर करते हैं कि नहीं, आप डेफिनेटली ज्वाइन करिए जस्ट बिकॉज आप क्लिक बैंक भी एक थर्ड पार्टी कंपनी है, खुद का प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं जिस पे सारी चीज़ें आपको कहते हैं। तो यहाँ पे आपका बेसिक सारी चीज़ें हमने ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे देन आपके पास ऑप्शन आएगा कंप्लीट माई प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम अपना टाइप कर लिया। एक रिकवरी आपको ईमेल एड्रेस देना पड़ता है, सेम आप यूज़ कर सकते हैं। देन गाइज यहाँ पे अब आपको एड्रेस अपना फिल करना पड़ता है। मेक श्योर गाइज कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना अब सपोज मैं अपना यहाँ पे एड्रेस प्रीफर करता हूँ कि आप वो एड्रेस यूज़ करिए जो आपका बिलिंग एड्रेस हो। सपोज जहाँ पे आपने बैंक अकाउंट ओपन किया हो, प्रीफर यही होता है, रिकमेंडेड नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा ना हो कि आपका बैंक एड्रेस कहीं अलग हो और आपका होम एड्रेस अलग हो। तो आप प्रीफर करिए अपना बैंक एड्रेस। तो यहाँ पे आपको हमने यूज़ कर लिया। और यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट करना है अपना, और सिटी आप अपनी यूज़ कर यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे अब आपको अपना कोड यूज़ करना है। देन आई वुड लाइक टू बी पेड, यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया। यहाँ पे लेट्स ऑप्टिमाइज योर परफॉर्मेंस सेलिंग, ये आपको प्रमोट प्रोडक्ट एज एन एफिलिएट, यहाँ पे क्लिक करना है। और रिवेन्यू आपको अपने अकॉर्डिंग जस्ट 25 टू ये कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। देन आपको आपकी प्रोफाइल यहाँ पे क्या हो गई, अपडेट हो गई। यहाँ करने के बाद गाइज अब आपको सेटिंग्स में एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आने के बाद मैं एक बार होम पे, यस, अब यहाँ पे आपका जैसे अकाउंट ओपन होता है यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट एन अकाउंट, लिंक विद द एग्जिस्टिंग अकाउंट निकनेम टुगेदर टू अप्रिशिएट इट। अब यहाँ पे एक तो ये पूरा आपका जो अभी अब हमने प्रोसेस किया है ये पूरा आपने क्लिक बैंक पे अकाउंट सेटअप किया है। बट गाइस यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अपने एक यूज़र नेम से अपने एक स्पेशल यूज़र नेम से आप अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा साइन अप के लिए, यहाँ पे करना पड़ेगा मैनेज अकाउंट निकनेम, तो हमें क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी आपका है तो लिंक अकाउंट पे करेंगे। यहाँ पे हमने क्रिएट एन अकाउंट कर लिया। अकाउंट टाइप का हमें पूछ रहा है तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है एफिलिएट प्रोमोट प्रोडक्ट पे। निक नेम देना है आपको, तो सपोज आप यहाँ पे ऐसा नाम सेलेक्ट करिए जो आपको रिमेंबर हो आगे चल के, जब भी आप होप लिंक क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। सो यहाँ पे मैं निक नेम दे देता हूँ अपना, ये हमारा निक नेम हो गया। लेट्स सी, हाँ ये निक नेम अवेलेबल भी है हमारा, और इसको मैंने कर लिया साइन। अब जैसे साइन अप करेंगे गाइस यहाँ पे आपको निकनेम पे क्रिएट करना है। अब ये आपका पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा एफिलिएट मार्केटिंग का। यहीं से सारी चीज़ें आपकी आगे एफिलिएट मार्केटिंग में आपको यूज़ करना है। इस डैशबोर्ड को बेसिक सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कैसे हम निकालते हैं, होप लिंक कैसे जनरेट करते हैं, आपका कोई प्रोडक्ट सेल होता है उसको कैसे काउंट करेंगे, एवरीथिंग आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आने से पहले अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्सपेंड का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे करना है डाउनलोड्स सस्पेंशन लिस्ट, इसको आपको क्लिक करना है।
और इसके बाद देन आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। ये जैसे आप करेंगे गाइस, देन उसके बाद आप चाहें तो इसको क्लोज कर लीजिए। एंड मीनवाइल आपको जीमेल पे अपना एक बार ओपन करिएगा, जो आपने ईमेल एड्रेस यूज़ किया है उस पे आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आती है क्लिक बैंक के थ्रू, उसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे पास नहीं आई है, वेट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्लिक बैंक का अकाउंट ये क्रिएट हो चुका है। अब ये डैशबोर्ड पे आ गए, यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक करके हमारा यहाँ पे दिखेगी। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक कर देते हैं अपना, तो हमारे पास ईमेल पे एक इनका वेरिफिकेशन जो ईमेल रहेगा वो आ जाएगा। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लिक करके वेरीफाई करना है अकाउंट, और यहाँ पे हमारा वेरीफाइड हो गया। अब सबसे पहले हमें इस डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा अकाउंट सेटिंग पे। अकाउंट सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस देख सकते हैं, ये आपका अपना डिटेल है। डिटेल के बाद आप नीचे आ सकते हैं, और यहाँ पे बहुत से लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पेमेंट इन्फॉर्मेशन बहुत से लोग पूछते हैं सर डायरेक्टली मुझे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको एडिट का ऑप्शन आता है, इसको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो होता है इनका चेक का प्रोसेस होता है, इसको आपको डायरेक्ट डिपॉजिट पे क्लिक करना है। सबसे पहले ये अमाउंट आपके पास आता है कि मिनिमम कितने अमाउंट तक आप ट्रांसफ़र चाहते हैं। समहाउ 50 भी सही है, आप 25 भी सही है, अकॉर्डिंग टू योर आप चॉइस कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट डिपॉजिट। पेमेंट फ्रीक्वेंसी इनका वेडनेसडे टू वेडनेसडे स्टार्ट होता है, तो आप वीकली रख सकते हैं, और वहाँ के बाद ये वीकली आप रख लेंगे तो आपकी जो पेमेंट होगी, अगर एक वीक में आपका $100 अगर आपका डिपॉजिट होगा, दैन ये के ट्रांसफ़र कर देंगे आपके अकाउंट में। अब यहाँ पे आपको बैंक कंट्री जो आपका इंडिया रहेगा, बैंक सिटी आपका कौन सा है, और बैंक नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन ये बेसिक है, यहाँ पे आपको फिल करके बैंक डिटेल देके सारी चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, अपना फिल करना पड़ेगा। तो ये आपका अकाउंट जो आप अपनी तरफ से सारी बेसिक चीज़ें कर सकते हैं। मेक श्योर गाइज अकाउंट डिसेबल होने के यहाँ पे बहुत से चांसेस होते हैं। जो लोग अपनी बिलिंग इंफॉर्मेशन लाइक उनका बैंक अकाउंट राउटिंग नंबर या जो आपका आईएफएससी कोड होता है वो अगर मैच नहीं करता, समहाउ क्या होता है कि आप एक ही आईपी एड्रेस पे बार बार चीज़ें अपना क्रिएट कर रहे हैं, मल्टीपल अकाउंट पे काम कर रहे हैं। सो गाइज ये कहीं ना कहीं इशू आता है, क्लिक बैंक की पॉलिसी वायलेशन होती है, जिससे अकाउंट आपका क्या होता है, सस्पेंड होता है या फिर ब्लॉक कर देते हैं उसके लिए। तो ये हमारा बेसिक हो गया, जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे आपको सेटिंग्स करनी पड़ती है। नेक्स्ट आपको एक बार डैशबोर्ड में ओपन करना है गाइज। ये जैसे आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया, अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा मार्केट प्लेस पे। मार्केट प्लेस पे आपको सारे एफिलिएट मार्केटिंग के आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल सकते हैं, जिस प्रोडक्ट को आप एफिलिएट करना चाहते हैं, जिस प्रोडक्ट पे आपको अर्निंग करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख सकती है। सिंपल से गाइज आप सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में आपको अपनी चीज़ों को इंटरेस्टेड हैं एफिलिएट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे हर एक टाइप की हैं। सपोज़ अगर आपको एजुकेशन में चीज़ें आपको प्रमोट करना है, या फिर आपको इन सब गेम्स में करना है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक एक चीज़ है बेसिक यहाँ पे जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एफिलिएट मार्केटिंग का एक ही कॉन्सेप्ट होता है गाइस, ट्रैफिक। अगर आपके पास डिपेंड करता है कि ट्रैफिक किस चीज़ का है, और ट्रैफिक जो जनरेट करते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। सपोज आप पेड ट्रैफिक यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक गूगल एड्स हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, या बहुत से ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जिसके थ्रू आप ट्रैफिक जनरेट करते हैं। समहाउ अगर आप ऑर्गेनिक काम करते हैं, जैसे आप एक ब्लॉग बनाया और ब्लॉग को आपने रैंक कराया है, एसईओ के थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक आते हैं, तो जिस नीश का अगर आपका जिस कीवर्ड पे आपका ब्लॉग रैंक होता है, उसी कीवर्ड पे ही आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। बहुत से ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जो लोग कंप्लेन करते हैं कि सर मेरा जो ब्लॉग है वो डिजिटल मार्केटिंग का है, मैं टेक की काफ़ी इन्फॉर्मेशन पे ब्लॉग्स लिखता हूँ, बट दिस टाइम अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा। तो गाइस सेल कैसे होगा, जब तक आप सही जो आपका ट्रैफिक होता है, मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अगर आप कस्टमर क्या सर्च करता है, एक प्रोडक्ट है यहाँ पे, जिसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये मैंने ओपन कर लिया, और यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट है बहुत फेमस है यहाँ पे, जिस पे मैं खुद ही एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ।
ये रिसोर्स का एक प्रोडक्ट होता है। अब ये तो खैर ऐड चल रही है, मैं इसको थोड़ा सा भी इग्नोर करता हूँ। सपोज यहाँ पे हमारा ये ब्लॉग हमने ओपन किया, और ये ब्लॉग जैसे हमने ओपन किया यहाँ पे हमारे पास ये ओपन होगा। सो गाइज, कस्टमर जो कीवर्ड यूज करता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो ये कस्टमर कीवर्ड यूज करता है, इसी के जो ब्लॉग्स आपको लिखना है या जो ब्लॉग आपके रैंक कर रहे हैं, उसी के नीच पे प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका ब्लॉग रैंक कर रहा है कीवर्ड सपोज लाइक डिजिटल मार्केटिंग पे, और आप जो ब्लॉग जो आप एफिलिएट कर रहे हैं वो गेमिंग का है। सो गाइस, ये आपका कन्वर्जन नहीं आएगा, आपका सेल्स कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे उस ब्लॉग से। तो मेक श्योर जितने भी लोग ऑर्गेनिकली अगर अपना ऑर्गेनिक ट्रैफिक है तो वो इस बात को ध्यान रखें कि ऐसे प्रोडक्ट को ना वहाँ पे एफिलिएट करें जस्ट लाइक डिफरेंट कीवर्ड या डिफरेंट नीश पे हो वो। अब यहाँ पे हमारा ये सारे प्रोडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे है फाइंड प्रोडक्ट। अगर आपको यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट फाइंड करना है सपोज, उसको आपको यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। सपोज प्रोडक्ट कैसे सर्च करते हैं, यहाँ पे अगर आपके पास कोई अभी आइडिया नहीं है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो आप यहाँ पे पहले क्लिक करिए सर्च पे। जैसे ही कुछ टाइप नहीं करना, सिर्फ सर्च पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप करेंगे आपके पास देखिए यहाँ से सारे जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास लिस्टिंग आना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे लिस्टिंग होती है गाइस, ये लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास फिल्टर का ऑप्शन आता है। फिल्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अपनी चीज़ों को, आप अपने प्रोडक्ट को फिल्टर कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रेविटी आता है। ग्रेविटी का फिल्टर हमेशा ऐसे यूज़ करिए। सपोज गाइज, डिपेंड करता है ग्रेविटी जो आप फिल्टर यूज़ करते हैं कि आप जो ट्रैफिक यहाँ पे लाएंगे अपने एफिलिएट मार्केटिंग के, आप जो आपका जो लिंक है वो कैसे ट्रैफिक ला रहे हैं। सपोज वो पेड है, ऑर्गेनिक है। अगर आप पेड ट्रैफिक पे काम कर रहे हैं जस्ट लाइक गूगल एड्स के थ्रू काम कर रहे हैं, अब जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप यहाँ पे मे बी थोड़ा सा ये वीडियोस लॉन्ग हो जाएगी, सो जस्ट बेयर विथ मी। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ऐसा, मैं अगर पेड ट्रैफिक पे काम कर रहा हूँ सपोज पीपीसी या सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट लेना है जिसकी ग्रेविटी मोर देन 50 हो। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि गाइज, अगर ये प्रोडक्ट मैं यहाँ पे एक रिसोर्स रिव्यू का अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, क्योंकि इसका जो क्लिक्स आएगा आपको अप्रॉक्स वो 150 180 आएगा। सो आपको ग्रेविटी इतना अच्छा लेना है, मोर देन 50 लेना है, ताकि वो कन्वर्जन आपका अच्छा है। आप जो पैसे स्पेंड करोगे उसी के अकॉर्डिंग तो आपको कन्वर्जन भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं, आपने 2000 रुपये ऐड मतलब ऐड चलाई और उसका आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट आपका सेल हुआ है जो आपको समहाउ मान लीजिए 2500 रुपया मिलता है, तो फिर फ़ायदा क्या है एफिलिएट मार्केटिंग का। इसमें सारा चीज़ है कन्वर्जन का, जिसको आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ग्रेविटी क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 50 का अगर फ़िल्टर लगा दिया, तो मेरे पास यहाँ पे अब प्रोडक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ये बायोफिट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और भी बहुत से यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिसकी ग्रेविटी आपके पास 50 का है, और इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। अब सपोज गाइस, यहाँ पे अगर मुझे ये प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करना है और इसका मुझे क्या चाहिए, अब लिंक जनरेट करना होता है जिसको हम होप लिंक बोलते हैं इन एफिलिएट मार्केटिंग के वर्ड्स में। सो हमें यहाँ पे पहले क्लिक करना है प्रमोट पे। अब जैसे हम प्रमोट करेंगे एक नया विंडोज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब डिटेल में आपको यहाँ पे चीज़ें बता रहा है कि यू कैन अर्न 75% कमीशन फॉर एवरी कस्टमर यू रेफर ऑन दिस प्रोडक्ट, गेट स्टार्ट नाउ टू क्रिएट ए होप लिंक। अब ये बोला है कि जो आपका प्रोडक्ट बिकेगा उस पर आपको 75%, अगर वो 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो आपको 75% तक आपको कमीशन मिलेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले आपका निकनेम आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आता है ट्रैकिंग आईडी। ट्रैकिंग आईडी का कॉन्सेप्ट ये होता है गाइस कि ताकि आपको एटलीस्ट पता चल पाए कि अगर ये जो लिंक मैं जनरेट कर रहा हूँ और सेल जो हो रही है वो मेरे प्लेटफॉर्म से हो रही है। सपोज इसका मैं अगर ऐड चला रहा हूँ तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, तो मुझे पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट सेल हुआ है मेरा गूगल एड्स के थ्रू हुआ। अगर मैं फेसबुक ऐड चला रहा हूँ तो यहाँ पे मैं फेसबुक ऐड लिख सकता हूँ। सपोज मैंने अभी गूगल एड्स किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका लिंक जनरेट कर लिया, और लिंक जनरेट करने के बाद इसको मैंने कर लिया कॉपी। तो ये मेरा लिंक यहाँ पे कॉपी हो गया है। और एक बार आप क्या कर सकते हैं कि इस लिंक को
प्राइवेट विंडोज में ओपन करके एक बार आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको अपने जो आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में चीज़ें वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी कभी आपको लगे कि गाइस ऐसा आपने ओपन किया और ये चीज़ें आपके पास आने लगी हैं, तो गाइस एक दो बार आप रिफ्रेश कर लीजिएगा, या समहाउ न्यू अकाउंट में ये चीज़ें आपके पास, देखिए अब हमारे पास ये चीज़ें यहाँ पे आना शुरू हो गई हैं। तो कभी ऐसा लगता है कि नहीं आपके पास ये वाला पेज नहीं खुल रहा है, तो एक बार आप रिफ्रेश करिएगा और सेम लैंडिंग पेज को आपको यूज करना है अपने लिंक को यूज करना है अपने लैंडिंग पेज के लिए। सो गाइज ये पूरा बेसिक प्रोसेस है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट हमारे पास ओपन होता है, सपोज अगर इस पे मैं एक बार चेकआउट पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं ये चीज़ आपको वहाँ पे दिखा पाऊँ। हमने यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक किया और ये प्राइस सारी चीज़ें, और इसको मैंने क्या किया यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं एक बार अपने यहाँ पे जो रिपोर्टिंग का ऑप्शन होता है, ये तो हमारा मार्केट प्लेस हो गया। एंड गाइस अब हम आते हैं रिपोर्टिंग के प्लेस पे। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग के प्लेस पे आएंगे गाइस। सो देखिए ये सारा आपके पास चैट ओपन हो जाएगा, चार्ट ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पे सारी चीज़ें अपनी देख सकते हैं। बेसिक्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको व्यू एज एफिलिएट पे आपका डिफ़ॉल्ट रहेगा, अगर समहाउ तो आपको यहाँ पे एफिलिएट पे ही क्लिक करना पड़ेगा। कंपेयर अगर आपको करना है किसी भी चीज़ों से, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जिससे आप कंपेयर कर सकते हो वो कर सकते हैं। क्या 7 डेज एवरेज, इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे आता है डेट रेंज, अगर आपको देखना है कि कब से कब का, लाइक लास्ट 14 डेज, 7 डेज, 10 डेज, उस अकॉर्डिंग से आप चार्ट को देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला आपके पास यहाँ पे ये चीज़ें नीचे डैशबोर्ड ओपन होता है। पहला देखिए ये हमारा प्रोडक्ट का नाम आता है, जिसको अभी हमने क्या किया था, होप लिंक क्रिएट किया था। ये होता है होप काउंट। होप काउंट का मतलब ये होता है कि मैंने किसी भी प्रोडक्ट का लिंक कितनी बार क्रिएट किया हूँ, ये आपका होता है होप काउंट। अगर सपोज मैं 3 4 बार 4 बार करूंगा तो यहाँ पे 4 टाइम दिखाएगा। और यहाँ पे दिया इनिशियल अर्निंग पर होप, दैट मीन अगर मैं जो होप काउंट किया हूँ तो उसका इनिशियल अर्निंग अगर मान लीजिए $200 हुआ, तो सपोज 4 मैंने लिंक क्लिक किया हूँ तो ये दिखाएगा $50 पर होप लिंक हमारा यहाँ पे आएगा आपका। अब नेक्स्ट आता है अर्निंग पर क्लिक, मतलब जो हमारा क्लिक हुआ है, अर्निंग हुई है, वो कितने क्लिक्स पे हुई है। सपोज अगर मेरा $200 हुआ है और मेरा कितने 2 क्लिक हो गए, तो पर $100 पर क्लिक पे हमारा आएगा यहाँ पे। यहाँ पे होता है ऑल ऑर्डर फ्रॉम इम्प्रेशन, मतलब जो आपके इम्प्रेशन, जो आपके ऐड टू कार्ड में हमने क्लिक किया था, वहाँ से कितने ऑर्डर जनरेट हुए हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे आता है। ऐसे सारे बहुत से ऑप्शन है। जो सेल काउंट होता है गाइस, ये वो ये यहाँ पे होता है, आपको देख सकते हैं इनिशियल सेल्स काउंट। तो ये वाला चार्ट आपको यहाँ पे दिखाता है। समहाउ आपको ये देखना है कि जो मेरा प्रोडक्ट सेल हुआ है वो कहाँ से हुआ है। तो देखिए यहाँ पे, या आपको ये फाइंड करना है कि कौन सी आपकी ट्रैकिंग आईडी है। तो जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रैकिंग आईडी पे, नीचे आपके पास देखिए यहाँ पे ऑप्शन आने लगा गूगल एड्स पे। अगर आपको ये पता करना है कि ये कस्टमर कंट्री कौन सा है, जो कस्टमर ने अभी हमारा प्रोडक्ट बाई किया है, या मेरे लिंक पे जो जो क्लिक्स हुए हैं वो किस पे हुआ है, देखिए अभी हम लोग इंडिया से, मैंने अभी एक चेकआउट किया था तो ये मेरा वहाँ पे आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपका आता है क्लिक बैंक के बेसिक अकाउंट में गाइस, जिस पे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आती हैं। गाइज मैं गूगल एड्स पे काम करता हूँ और मैं क्लाइंटों के लिए, खुद के लिए एफिलिएट मार्केटिंग पे काम करता हूँ। सो समहाउ अगर आपको किसी भी पॉइंट में अगर कोई इशू आता है, आपके अकाउंट अगर स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, आपके अकाउंट पे गूगल एड्स के अकाउंट, अगर क्लिक बैंक के प्रोडक्ट पे आपके अकाउंट लाइव नहीं हो पा रहे हैं, तो गाइज डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूँगा कि जिससे मैं आपका अकाउंट सेटअप कर पाऊँ और आपके अकाउंट को लाइव करा सकूँ। सो ये सारी डिटेल है गाइस। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको लाऊंगा कि कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, कौन से कीवर्ड को यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही डिटेल में अब सीरीज़ बनाऊंगा, जो आगे चल के मैं आपको एक एक वीडियोस का आपको लाइव प्रोवाइड करता रहूँगा। सो होपफुली गाइस आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी। एंड गाइस अगर प्लीज़ वीडियोस अच्छी लगी होंगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा। एंड अगर गाइस आपको यहाँ पे कोई भी अपना सजेशन देना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। डेफिनेटली मैं आपके कमेंट को रिकमेंड करूँगा पढ़ने के लिए, या फिर आपको कोई अच्छी चीज़ें यहाँ पे लगती हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। I'm ready to take your decision. Thank you so much guys watching for these videos.